नमस्कार, जोहार और भी है राही कार्यक्रम में मैं रीचा कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों एवं उनसे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं और आज का हमारा विषय है मार्केटिंग मैनेजमेंट में करियर की संभावनाएं। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज के एक्सपर्ट हैं विकास कुमार जैन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और इस विषय पर गहरी जानकारी साझा करते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूं कि हमारा जो आज का ये टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये होता क्या है। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी कंपनी में, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, उनको मार्केट में सेल करने के लिए, उनको मार्केट तक उपलब्ध कराने के लिए, कंज्यूमर एंड तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जो आप लोग इन जनरल में जानते होंगे मार्केट। लेकिन मार्केट में सबको जानकारियां होती नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस क्वालिटी का है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती हैं, अपने तरफ से एक प्रोग्राम चलाती हैं जिसको बोलते हैं मार्केटिंग। इस मार्केटिंग में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो पहला जो आपने सवाल पूछा था मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वेयर हाउस में जब कॉरपोरेट बना के रख देता है, उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जितने भी सहयोगी होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम लगते हैं, वो सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना होता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और कंज्यूमर को अवेयर कराने के बारे में कि प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है उनके लिए। जी, तो हमारा इसमें मेन है कि हमें करियर के ऊपर इस पर डिस्कशन करना है कि ये जो कोर्स है, इससे कौन से बच्चे हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं। 12th के बाद अगर बात की जाए, मतलब 12th अगर किसी बच्चे का किसी भी स्ट्रीम में हुआ है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो क्या है संभावनाएं उसमें। देखिए, 12th की बात आप कर रहे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी होता है। ग्रेजुएशन में भी आइदर कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो MBA के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। MBA में भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे मार्केटिंग है, फिनेंस है, HR है, ऑपरेशन है, एनालिस्ट का है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं, जिसमें से अगर आप मानोगे तो मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि कंपनी के लिए वो रेवेन्यू जनरेट करके लाता है। रेवेन्यू जब जनरेट होता है तभी कंपनी फर्दर फ्यूचर प्लान्स पे एग्जीक्यूशंस ला सकता है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि अगर एक ट्रेन है तो मार्केटिंग एक इंजन की भूमिका में होता है, जो पूरी कंपनी को साथ लेके चलता है। और उसके पीछे पीछे सारे जो डिब्बे हैं वो अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं, जो इंटीग्रेट करके एक ट्रेन का जो सफ़र है उसको पूरा करता है जी। और हमारा जो डेस्टिनी होता है वो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जी। तो 12th के बाद जो बच्चे हैं वो कौन सा कोर्स ऑप्ट करेंगे? देखिए, 12th के बाद बच्चों में बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स में जाते हैं। जैसे BSc लेते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, BSc विद IT चले जाते हैं, BTech करते हैं, BCA करते हैं, BBA करते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन, जो भी उनका फील्ड है, तो वो MBA में भी उनके पास इस सारे जो उनके पास ब्रांचेस ग्रेजुएशन लेवल पे भी अवेलेबल थे, इनके भी फंक्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे MBA विथ IT, MBA विथ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर स्पेसिफिक मार्केटिंग के लिए बात किया जाए तो मार्केटिंग में भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे ब्रांड मैनेजमेंट, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एफिलिएटेड मार्केटिंग। इसके भी डिफरेंट कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स दोनों अवेलेबल है। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे आप इस कोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं हमारे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्रांड मैनेजमेंट की बात होती है, तो कंपनी का लोगो कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसे है, हम लोगों को कहाँ बैनर्स वगैरह लगाना है, तो ये ब्रांड में बात होती है। कलर में लोगो का कलर क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इस पे लोग काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांड, और ब्रांड की जब बात होती है तो इसमें आपने देखा होगा बहुत कंपनीज डैंगलर्स लगाते हैं, कैनोपीज लगाते हैं। तो वो किस जगह उसको डिस्प्ले करें कि वो ऑब्जर्व हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या मैसेज वो दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मैगी का पैक देखे होंगे, तो आप बता सकते हो मैगी किस कलर से लिखा हुआ है? जी।
तो ये चीज़ है कि येलो के साथ रेड रिफ्लेक्ट करता है, हाँ जी। कॉन्ट्रास्ट कलर, तो ये कॉम्बिनेशंस जैसे फॉन्ट साइज हुआ ब्रांड में, लोगो डिजाइनिंग हुआ, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड मैनेजमेंट में आ जाती Okay. है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का मतलब होता है कि सप्लायर से जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं जी। वो फैक्ट्री में कब आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसमें कहीं डिले तो नहीं हो रहा है, फिर वो वेयर हाउस में आ रहा है, फिर एंड यूज़र तक वो पहुँचे। तो इस सारे फैसिलिटीज़ को हम लोग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका प्राइसिंग पॉलिसीज़ आता है। तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ में बेसिकली क्या होता है, सारे कॉस्ट को प्लस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को के मार्जिन्स को ऐड करके प्राइसिंग पॉलिसीज़ बनती है अलग अलग चैनल्स के लिए। जैसे मॉडर्न ट्रेड एक चैनल है, मॉडर्न ट्रेड का अगर आप सिंपल में समझना चाहेंगे तो जियो है, जी। जियो स्मार्ट है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो वहाँ इजी डे है, मोर है, मॉडर्न बाज़ार है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके चेन आउटलेट्स होते हैं जिसपे मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स के हेड्स उनको लीड करते हैं। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे होटल इंडस्ट्रीज़ को के चैनल्स को अगर आप बात करेंगे तो होरेका होता है, होटल, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो इसी तरीके से होता है। मार्केटिंग में भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे बल्क सेलिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इसमें बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग वही ऑप्ट करें जी। जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, इंटरेक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं और जिनके पास सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव्स के साथ हों, बैकअप्स के साथ हों, जी। तो वो मार्केट में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। तो मतलब ये स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट में होनी बहुत होनी ज़रूरी है। है अगर कम्युनिकेशन marketing- स्किल्स, जी, जी। पोलाइटनेस। जी। ऐसा भी होता है कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट स्पीच ही नहीं आता है, जी। पिच करने ही नहीं आता कि सेल्स जी, पिच जी, जी। कैसे करें। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कस्टमर्स कन्विंस नहीं हो पाता है। जी, जी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि आपका कम्युनिकेशन, आपके प्रोडक्ट नॉलेज जो है, प्रोडक्ट के फीचर्स और कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मीट करें, तभी आप उसको सेल आउट कर पाएंगे। क्योंकि मार्केटिंग में एक कहावत भी है कि मार्केटिंग वो चीज़ है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। तो अब ये सारी चीज़ें बोलने में फंडा में तो अच्छा लगता है, बट हाँ, पर्सन वो भी मार्केटिंग में एक्सेल कर सकते हैं जो टारगेट को अचीव करना चाहें, जो रिस्क लेने में, एडवेंचर लेने में, और जो कंफर्ट जोन देख रहे हैं वो मार्केटिंग को ऑप्ट ना करें। क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑलवेज रिसोर्सेज को है ना मैनेज करना, सिचुएशंस को मैनेज करना, डायनेमिक सिचुएशंस ऑलवेज रहते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको कोर्सेज में पढ़ा दिए जाएंगे, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी, तो मतलब एक स्किल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट जी है। जी जी। और तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर बात की जाए कॉलेजेस की, तो झारखंड में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स ऑप्ट करवा सकते हैं? देखिए, झारखंड में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। रांची की बात करें, बोकारो में बात करें तो बोकारो में भी है एक कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस, जहाँ पर MBA में डुअल स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग, फिनेंस, HR। ऐसे ही अगर आप कैट के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो माइका है, IIMS में भी होता है। IIMS के कोई भी आप जोन में चले जाएं, अहमदाबाद, कलकत्ता, सब में होता है। अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जाना है तो दैट इज़ डिफरेंट। बट रीजनल यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी जो हैं, उनमें भी ये कोर्स ईज़िली अवेलेबल है। और मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी रिसीजन नहीं आता है। जी। नो डाउट रिसीजन आएगा भी, थोड़ा सा ले ऑफ होगा, बट हर कंपनी को सेल्स बढ़ाने के सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो इसलिए मार्केटिंग फील्ड में कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि ले ऑफ हुआ तो दूसरे आ जाते हैं। रिप्लेसमेंट है, एक्सचेंज है, एम्प्लॉयज चेंज हो जाएंगे, बट आप ये बोलोगे कि मार्केटिंग के बगैर कंपनी चले तो नहीं। अभी अगर आप बात करें तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। हाँ, मैं वो आपसे पूछने ही वाली थी कि पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी और अब जाके जो मॉडर्न, इसमें कितना डिफरेंसेस आया है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले जब आप किसी किराने दुकान पे आप जाते होंगे तो उनके पास जो प्रोडक्ट है अवेलेबल है, वही प्रोडक्ट आपको लेना होगा। आपका जो चॉइस होगा वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उनके पास वही ब्रांड अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ,
टाटा का अगर आपने नमक मांगा, उसके पास अवेलेबल है तो वही देगा, नहीं तो उसके पास जो अवेलेबल है वही आप कर सकते हैं। मतलब कंज्यूमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बट जैसे जैसे कंपनी को मार्केटिंग का वैल्यू और या बोल दे एक्सपेंशन समझ में आने लगा, तो उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग जगह अपने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर स्टोर्स में कर दिया। तो अब कंज्यूमर के पास बहुत स्कोप्स भी है। जब हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं, आज टुडेज एरा की बात करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं जो मार्केट को कैटर करते हैं, और ये कंपनी कंफर्टेबली उस टेक्निक्स को यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अभी अगर आप देखोगे मैं करंट से बैक में जाता हूँ, अभी आप देखोगे हॉट अगर मार्केटिंग में आप देखोगे सेक्टर है तो वो है ग्रीन मार्केटिंग। अब ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स चाहें तो इस फील्ड में अपना स्कोप्स ढूंढ सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी लाइक टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब काम कर रही हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिसाइकेबल है, रीयूजेबल है। उसके एक छोटा सा एग्जांपल है ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, वो एक एग्जांपल है इनका। सोलर को प्रमोट किया जा रहा है, नॉट ओनली बाय द कंपनी बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। तो बहुत सारे सोलर्स की इक्विपमेंट है, विंड एनर्जीज पे हो रही हैं। तो ये अगर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो अभी स्टूडेंट्स इस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। इवन पेंट इंडस्ट्रीज जो है वो भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, उसको साइडलाइन कर रहे हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और ग्रीन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ग्रीन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ज़माना है, जी बिल्कुल, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, अभी ट्विटर जो हुआ है, उसमें आप देखोगे कि हर 10 या 15 मिनट्स के बाद 5 सेकंड 20 सेकंड्स के मार्केटिंग एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मोड है, आप अपने प्रोडक्ट्स को चैनलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग भी हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बोर्ड्स आप देखे होंगे जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। एक छोटे अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट पे बड़ा LCD लगा के जगह जगह जहाँ क्राउडी एरिया है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। कार्निवाल्स वगैरह जो होते हैं, मेला जिसको कहते हैं, उसमें भी इस चीज़ का प्रमोट किया जा रहा है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे एंड यूज़र तक इस प्रोडक्ट के फीचर्स को पहुंचाया जाए, ऑडियंस तक किस तरीके से इसको पहुंचाना है, वो बेसिकली बहुत डेप्थ लेवल पे किया जाता है, डेप्थ लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि अभी फ्यूचर में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी अगर हाल फिलहाल में बताया जाए तो AI का भी यूज होने लगा है, जिसको आर्टिफिशियल AI से कनेक्ट किया जा रहा है। तो वो कैसे? वो देखिए सिंपल सा है, आप कोई भी फेसबुक, यूट्यूब पे कोई भी एक रैंडम या गूगल पे आप सर्च करो, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली 5-10 मिनट्स के बाद आप देखोगे जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो वो एकदम ऑटोमेटिकली आपके जो व्यूज हैं वो पैनल पे आपको आना शुरू हो जाएंगे। रेट्स, प्राइस, फीचर्स, नियर रिटेलर्स के नंबर्स, सारे इंक्वायरीज आना रहेंगे। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो आपको ट्रैक कर रहे हैं कि आपकी पसंद क्या है, आप किस तरीके की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, और उस तरीके का ट्रेंड और उस तरीके का प्रोडक्ट का मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाता है। जी। तो ये हमने बात किया कि हमारे इंडिया में क्या है, अब आउट ऑफ इंडिया क्या इसका फ्यूचर है? देखिए, मैं आज बताने चाहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया की भी अगर आप बात करोगे तो हर कंपनी का कोर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का सेम है। ये अलग बात है कि लोग टेक्नोलॉजी को कितने जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं जी, ठीक है, और उसी का नतीजा है कि अब हम भी, इंडिया भी पीछे नहीं है। इसका एक तौर पे आप देखिए, अब जो चीज़ एप्पल का ही एग्जांपल देते हैं, जो वहाँ पर लॉन्च होता है साइमल्टेनियसली फ्यू डेज में इंडिया में भी आता है, या पैरेलली वो यहाँ पे भी लॉन्च कर देते हैं। अगर एक कोक का ब्रांड, अगर उन्होंने कुछ नया फ्लेवर को इंट्रोड्यूस किया है तो वो अमेरिका में भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी, क्योंकि अभी इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है
कोई भी प्लेयर्स नहीं चाहता है कि अपने कॉम्पिटिटर को स्पेस देके वो मार्केट शेयर उनको दे दे। मैं एक एग्जांपल फिर देता हूँ। आज से 15 ईयर्स पहले अगर आप देखे होगे तो अगर आप नूडल्स की बात करेंगे तो एक मैगी ही नूडल्स सबके दिमाग में आता बिल्कुल, था बिल्कुल। और वो 70% ऑफ द मार्केट जो स्ट्रक्चर्ड Consumers, मार्केट बोलते हैं कंज्यूमर का, वो मैगी कैप्चर कर रहा था। जी बिल्कुल। बट अब आप देखो मैगी के जब कॉम्पिटिटर्स की इन पे नज़र पड़ी तो सबसे पहले हमारे पतंजलि वाले रामदेव बाबा ने जी। नूडल्स, आटा नूडल्स लाया। फिर अगर आप देखोगे आईटीसी ने यपी नूडल्स लाया, नॉर HUL ने नॉर को लॉन्च किया। अब आप देखोगे कि जिसका मोनोपोली मार्केट था अब वो कहीं कहीं परफेक्ट कंपटीशन की तरफ बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंस भी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो आपको ये ट्रैक करना होता है, जिसको हम लोग मार्केटिंग रिसर्च कोर्स होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मार्केट को और उसके बेसिस पे कंपनीज को फीडबैक देते हैं कि सर ये प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए तैयार है आपने और आप अभी ला एक सकते हैं। टर्म यूज किया मोनोपोली मार्केट, तो वो आप बता दीजिए। वो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल, Okay. ओनली सिंगल। लार्ज मैन्युफैक्चरर मतलब उसको अगर आप बोलो तो वो ही सिंगल मैन्युफैक्चरर होता है और लार्ज कस्टमर को, मतलब एक प्रोडक्ट जो लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर पे फोकस टारगेटेड होते हैं। हाँ, और जी। उनकी मोनोपोली, वो प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस मेकर का मतलब होता है कि हम बेचेंगे तो ही लोग खरीदेंगे, मैं जितने में बेचना चाहूँगा उतने में उतने में ही वो बिकेगा। इसका एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अगर आप 2000 के आसपास की बात करेंगे तो इंडिया में अगर मोबाइल नेटवर्क की बात किया जाए या झारखंड में बात की जाए तो BSNL नंबर 1 था। और उस समय BSNL जो सिम देते थे एंड यूजर्स को, उसका जो चार्जेस था सिम का वो 1100 रुपये थे। 1100 रुपये का एक सिम जो आज फ्री में मिलता है। जी जी। तो फ्री में मिलने के लिए कहीं हेल्दी कंपटीशन भी इम्पॉर्टेंट जी, है। बिल्कुल। तो मोनोपोली में कभी कभी जिनके पास पेटेंट्स होता है, जिनके पास 20 ईयर्स का पेटेंट्स ले लेते हैं, एक राइट जोन ले लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू, तो वो इसको मतलब होते हैं ना प्रॉफिट को इंजॉय करते जी। हैं। बट जैसे जैसे कंपटीशन आता है तो कस्टमर इज द किंग, वो इंजॉय करते हैं। तो हमारे पास स्कोप्स बहुत हैं। स्टूडेंट्स को ऑलवेज मार्केट ट्रेंड के हिसाब से सेक्टर को डिसाइड करना चाहिए, किस कंपनी में जाएं किस में नहीं जाएं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि इतने डेप्थ लेवल पे आपने बताया, मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन वगैरह लेने से पहले ये भी चेक करते हैं कि कॉलेज की रेटिंग्स क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह भी देखे जाते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए? देखिए, वेरी ऑनेस्टली जो कैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू जाते हैं उनके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो तकरीबन आप समझ के चलिए 10 lakhs प्लस उनके फ़ी स्ट्रक्चर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल फूडिंग लॉजिंग जो बोलते हैं उसके अपार्ट। बट अपार्ट फ्रॉम जो कैट एग्ज़ाम्स के आते हैं तो अगर आप देखोगे तो एवरेज कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं 5 to 6 lakhs के बीच में फ़ी स्ट्रक्चर पड़ता है। मेन मोटिव ये नहीं होता है कि कॉलेज कैसा है, जी मेन मोटिव होता है कि स्टूडेंट कैसा है। जी बिल्कुल, बट स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हमेशा होता है कि नहीं कॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, सो दैट करियर प्रेफरेंस को देखते हुए ऐसा करते हैं। आजकल का ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट बहुत चूजी हो गए जी और कॉलेज के बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, एग्जैक्टली जी। जबकि ये रॉन्ग ट्रेंड है। हाँ। स्टूडेंट्स को अपने आप को अपग्रेड करके कॉलेज को चूज करना चाहिए, यानी उनमें पोटेंशियल है कि नहीं। यही बहुत सारा रीजंस है कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिल जाना चाहिए, ये होना चाहिए, और अगर वो उसको मीट नहीं कर पाते तो वो डिप्रेस्ड होते हैं, डिसहार्टेड होते हैं कि मुझे वो मिला नहीं। बट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी डिसहार्टेड नहीं हो सकता है, वो रेयर है। ये रेयर इसलिए है कि अगर आपके पास स्किल्स है ना, सो आप देखो, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी का। जी एक पेट्रोल अटेंडेंट थे गल्फ कंट्रीज में, जी, जी। और फिर वो उस स्किल्स को लेके आए, मार्केटिंग की स्किल्स को लेके आए, और फिर अपने आप को धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किए। तो जब भी आप कोई हायर डिग्री लेते हैं तो ये सोच के मत लीजिए कि मेरे को नौकरी करना है, ये सोच के कीजिए कि मेरे को जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर से ज़्यादा। क्योंकि जॉब क्रिएटर ही ऑलवेज मार्केट को लीड करता है, जॉब सीकर्स ऑलवेज सीकर ही होते हैं, वो सैलरी पे बेस्ड होते हैं। तो ये भी
जब भी कोई स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो उनमें ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि मैं बीइंग अ फ्रेशर एक बड़ी एमएनसी को ज्वाइन करूं जिसमें सेटेड पैरामीटर्स स्ट्रक्चर को मैं समझ लूं कि वर्किंग पैटर्न्स कैसा होता है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल्स मेरे को मेंटेन करना चाहिए, और फिर उनको अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप करना चाहिए। कॉर्पोरेट में आने का और बिजनेस स्ट्रेटजी सीखने का सही मतलब यही होता है। जी, थ्योरेटिकल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल होता है वो दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है। कॉलेज में जो अक्सर पढ़ाए जाते हैं वो एक्चुअली में जब कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएंगे तो वो चीज़ें उस लेवल की नहीं दिखती, वो लगता है वो सिर्फ एक बुकिश ही रह गया है। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिसको एक स्टूडेंट को बिल्कुल उसमें मास्टर कर लेना चाहिए रिगार्डिंग वो, अगर आपका कंप्यूटर से भी रिलेटेड होते हैं, बिकॉज एक्सेल एंड, तो ये आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। मैं बताता हूँ, कोई भी बुक्स जो है रियल लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। जब आप वर्किंग रियल टाइम में वर्क करते हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी, प्रेजेंस कैसा है करंट सिचुएशन में, डायनेमिक में कैसा है, तो जस्ट इन टाइम, मतलब होता है ना कि आइडिया सबके दिमाग में है लेकिन फर्स्ट जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया वही नंबर 1 कहलाता है। तो इसमें भी सेम सिचुएशन यही होता है। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को, उस कॉन्सेप्ट को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो जो आपका बिजनेस है, चाहे आप बोलेंगे क्लाइंट है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो स्किल्स क्या क्या होने चाहिए? आपको प्रोडक्ट डेप्थ तो ज़रूर होना चाहिए, आपकी भाषा शैली पे यानी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड होना चाहिए, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसको आप कस्टमर के नीड एंड वांट से रिलेट कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि उसको ज़रूरत नहीं है और आप उनको समझाते ही जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रवक्ता हैं या बहुत अच्छा सेल्स पीस देते हैं, तो भी कस्टमर नहीं बनता है। और कभी कभी क्या होती है, आपकी छोटी सी व्यवहारिकता, बिहेवियर जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर, अगर आप ले लें तो उससे ही आप किसी भी डील को क्लोज कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, ये सारे के इंटीग्रेशन ही आपको रिजल्ट आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। बात की जाए अगर लैंग्वेज की, तो क्या पर्टिकुलरली इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा महत्वता रखता है? नहीं, देखिए इंग्लिश, ये सब लोगों की धारणा है कि इंग्लिश होगा ही तो ही वो एक्सेल कर पाएंगे, तो ये गलत प्रथा है और गलत धारणा है लोगों में। कम्युनिकेशन, अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको जू में जॉब लग गया जी, सपोज अच्छे सीनियर पे, और आपको जानवरों को डील करना है, तो मान लीजिए आपको एक दिन उनको फीड ही कराना है, फूडिंग ही देना है, और आपके सामने शेर खड़ा है, जी, ठीक है, एंड यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, तो वो शेर क्या आपको समझेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या होगा? साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करना होगा। exactly. तो आपके कस्टमर्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। मैंने कम्युनिकेट शेर से इशारों में कर लिया, डंडे से डरा दिया, तो वो क्या हुआ? कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, मैंने उसको भगा दिया बाय स्टिक, फायर, जो भी था। लेकिन अगर मैं उसके सामने इंग्लिश बोलने लगा तो वो तो मुझे ही खा जाएगा जी। तो कम्युनिकेशन को कभी बैरियर नहीं मानना चाहिए। जैसा हो आप परमिशन ले लो। इफ़ अगर इंग्लिश पर्सन है, अगर आप उन्हीं को पिच कर रहे हो तो उनसे बोलिए कि सर क्या मैं आपको हिंदी में और बेटर समझा सकता हूँ, मैं इसके सारे डायमेंशंस को, डायनेमिक्स को आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ जो आपकी नीड को फुलफिल कर लेंगे। जी जी। तो इंग्लिश सिर्फ बिजनेस लैंग्वेज ही तक है इंडिया में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एक्सपीरियंस कर रहा था कॉर्पोरेट में, जब वर्क कर रहा था, सो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक कंपनी में था जिसका ब्रांड था हेलो बासमती राइस। और जब मैं पैडी परचेज़ करने गया, राइस का जो फसल होता है उसको पैडी बोलते हैं, परचेज़ करने गया तो मुझे हरियाणा के एक गांव में भेजा गया। वहाँ पे जब मैं उनके यहाँ गया तो बहुत कई एकड़ों में उनका फसल लगा हुआ था, और वो जो पर्सन थे वो ठेठ हरियाणवी में बोलते थे, ज़मीन में बैठते थे, धोती कुर्ता में थे, और मैं सूट बूट में, टाई में उनसे नेगोशिएशन करने गया। तब मेरा वहाँ पर भ्रम टूटा कि अगर पैसे तो इज़ द डिफरेंट थिंग, कल्चर इज़ द डिफरेंट थिंग। अगर आपको कस्टमर से, किसी से डील करना है या किसी सप्लायर से डील करना है तो जैसा देश वैसा भेष के साथ ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और ये मार्केटिंग में अप्लाई होता है कि इफ़ यू आर इन रोम, बिहेव लाइक रोमन।
जी, ये बहुत अच्छा आपने एक एग्जांपल दिया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स के आपने काफ़ी चीज़ें हमारे को क्लियर करी कि चाहे वो फ़ीस स्ट्रक्चर हो, कॉलेजेस हो। अब अगर एक जॉब प्रोफाइल सर्च किया जाए तो ऐसे कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं जो या तो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर अगर मास्टर्स लेवल पे कोई स्टूडेंट है तो वो उन्हें मिल सकता है? देखिए, मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी कभी भी समाप्त नहीं होता है, जी। ऑलवेज रहता है। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो ईजिली आपको 10 to 15,000 रुपीज़ का जी। पर मंथ का पैकेज कभी भी मिल सकता है। ओके। बट ग्रेजुएशन लेवल पे आप रहेंगे तो आपका प्रमोशंस नहीं होता है, जी। बहुत स्लो होता है, और आप समझो कि उसमें पूरी ज़िंदगी खप जाती है, तब जाके आप किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। बट अगर आप वही थोड़ा सा प्रोफेशनल टच ले आते हैं बाय डूइंग हायर स्टडीज़, MBA वगैरह करके, और अगर MBA के साथ PGDM भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप ये दोनों कोर्स करके आप अपने आप को इन्हांस कर देते हो नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, तो आपको जो पैकेज है, इसको आप स्टार्टिंग एवरेज में टायर 2, टायर 3 टाइप ऑफ सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट टायर 1 की। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ईजिली 5 लाख से 15 लाख की पैकेज आपको मिल जाता है। ओके, बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके, और आपने ये जो इतनी गहराई से हमें ये नॉलेज दिया, मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी इतने डेप्थ लेवल पे। मुझे आशा है कि जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट जिस पे हमने डिस्कस किया है, उस पर काफ़ी डेप्थ लेवल में हमने डिस्कस किया और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मैं मिलूँगी अब आपसे अगले अंक में, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।